हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको आज हैलो एल्केन के बनाने की विधि बताई जाएगी। हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करिएगा, ठीक है ना। क्या बोला? मोनो हैलो एल्केन बनाने की विधि। हैलो एल्केन बनाने की विधि, बनाने की विधि ध्यान देंगे। हैलो एल्केन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। नंबर एक होता है एल्कीन द्वारा। नंबर एक क्या है? एल्कीन द्वारा, ठीक है ना। दूसरा होता है एल्केन द्वारा, एल्केन द्वारा। तीसरा होता है आपका एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल द्वारा। चौथा आपका है सिल्वर कार्बोक्सिलेट द्वारा। सिल्वर क्या है? कार्बोक्सिलेट द्वारा। और है इसके बाद इंटर हैलोजन चेंज क्रिया द्वारा। चौथा यानी पांचवा क्या है ना, कि इंटर हैलोजन चेंज अप क्रिया। और कुछ नेम रिएक्शन भी हैं, उन पे भी हम लोग चलेंगे, जैसे स्वाड रिएक्शन है, हुंसडी का रिएक्शन है, फ्रेंकस्टीन रिएक्शन है। इन सब के बारे में भी और कुछ नेम रिएक्शन द्वारा भी एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। हम पहले चलते हैं एल्कीन से, इसके बाद एल्केन से, फिर एल्कोहल से, ठीक है ना। आप देखें एल्कीन से हम हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखिए पहला क्या, पहली विधि क्या है? एल्कीन से। एल्कीन से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे? एल्कीन का आपको मालूम है सूत्र डबल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड से यहाँ पर देखें, एक तरफ हम मोनो हैलो एल्केन बनाना है, एक तरफ H जोड़ दें, दूसरे तरफ क्या जोड़ दें? X जोड़ दें, आपका मोनो हैलो एल्केन बनेगा। अर्थात एल्कीन की अवक्रिया यदि हम HX से कराते हैं तो उस अवस्था में आपका बनने वाला जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? मोनो हैलो एल्केन बनता है। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर एक काम करते हैं, एथीन जैसे है, एथीन की क्रिया रिएक्शन अगर हम HBr से करा दें, है ना, तो एक तरफ H जुड़ जाएगा, दूसरे तरफ Br जुड़ जाएगा। पाई बॉन्ड है ये है। यहाँ पर ये मालूम है एक निगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एक प्लस पाई होगा, दूसरा माइनस पाई होगा। यहाँ पर भी होगा, एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। प्लस माइनस से जुड़ता चला जाएगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3 और क्या बनेगा? CH2Br बनेगा, ठीक है ना। आया? इसी रूप में आप देखोगे अगला, अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, इस पर हम HBr की अवक्रिया करा दें तो यहाँ पर दो प्रकार के संभव उत्पाद बन सकते हैं। कौन कौन सा संभव उत्पाद बनेगा इसके बारे में देखेंगे। या ऐसा हो सकता है H यहाँ जोड़ दो, है ना, और Br यहाँ जोड़ दो। या ऐसा हो सकता है H को यहाँ जोड़ दो और Br को यहाँ जोड़ दो। अर्थात जो संभव उत्पाद बन सकते हैं, एक देखो CH3 CH2 और क्या है? CH2Br बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? CH3 CH और क्या है? CH3। ये दो संभव प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब सवाल होता है, देखो अवक्रिया हम करा लेते हैं, अवक्रिया कराने के बाद सोचा जाता है, अवक्रिया पहले हो जाता है, इसके बाद सोचा जाता है कैसे अवक्रिया हुआ कैसे नहीं हुआ। पहले मार खाने वाला मार खा जाता है,
इसके बाद सोचता है मारा क्यों गया, कहाँ कहाँ पड़ा मुझको, ये मैकेनिज्म होती है। अब इसके हम क्रियाविधि पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इन दोनों में कौन से संभव उत्पाद हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, सुनिए, देखिए, जैसे यहाँ देखेंगे, अगर मान लो यहाँ देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से अगर मान लो HBr HX जो भी हो, ठीक है ना, अब क्रिया कराते हैं, इसकी रिएक्टिविटी आर्डर आपको मालूम है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, अगर HBr से हम क्रिया कराते हैं या Cl से क्रिया कराते हैं, ठीक, तो कैसी अब क्रिया होगी सुनने में। यहाँ पर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव एडिशन रिएक्शन होगा, दो संभव उत्पाद हो सकते, पहले बताया गया। अब क्या बनेगा इस पर हम डिस्कस करते हैं। हम मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। पहले मार खाने वाला तैयार होता कि मारने वाला, पहले मारने वाला ही तैयार होता। आक्रमणकारी का विखंडन पहले होता, अर्थात HBr दो भागों में टूटेगा, जिसमें एक H पार्शली पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, Br पार्शली निगेटिव हो जाएगा। देखिए, अब सवाल होता है इस पर आक्रमण कौन करेगा फर्स्ट सिस्टम में, देखेंगे आप एक चीज देखोगे, फर्स्ट सिस्टम में आक्रमण कौन करेगा। देखो सामने H है, इलेक्ट्रोफाइल ही आक्रमण करेगा, H को देकर H आक्रमण करेगा। आप देखोगे आक्रमण सदैव सामने वाले को देखकर करना चाहिए। अगर सामने निगेटिव है, आक्रमण निगेटिव का कराइएगा, सामने पॉजिटिव है, आक्रमण पॉजिटिव का कराइएगा। अखाड़े में लड़की ताली ठोक रही है तो लड़की लड़ेगी, अखाड़े में लड़का ताली ठोक रहा है, लड़का लड़ेगा। यदि कहीं इसके विपरीत हो गया तो वह लड़ाई नहीं होगी, प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो लड़ाई नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्योंकि जब विपरीत चार्ज रहेगा तो वहाँ पर लड़ाई नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, प्यार होता है ना, प्यार हुआ। देखो यहाँ पर देखो, जैसे आक्रमण होगा तो आपका जो डायरेक्शन होता है सदा आक्रमणकारी की तरफ। आपको कोई झापड़ मार रहा है तो ऐसे करोगे मारो नहीं, आप हाथ लगा दोगे, इधर से मार इधर लगा दो, इधर से मार इधर लगा दो। जिधर से आक्रमण हो रहा है अपने कमजोर पार्ट की रक्षा करोगे। पहला चीज देखो, कमजोर पार्ट मैंने बोला, यहाँ पर तो बराबर देखेंगे। अब यहाँ पर आक्रमण किधर, उधर से हो रहा तो तीर की दिशा इधर होगी, ये निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक किससे जुड़ेगा, निगेटिव से जुड़ेगा। आप देखो कार्बोकेटायन बन गया, CH3CH पॉजिटिव और क्या बन गया, CH3 बन गया। ये पहला जो स्टेप होता है ये स्लो रिएक्शन होता है, बात क्लियर। अब सेकंड स्टेप में आइए, जरा ध्यान देंगे। अब बचा कौन, Br है। Br एक तीव्र गति से अब क्रिया करेगा, CH3CH और क्या है, CH3 कार्बोकेटायन बन रहा है, इस पर Br निगेटिव क्या करेगा, फास्ट अब क्रिया करता है। मार होने के बाद हल्ला तेजी से मचता है, ये भी ध्यान दिएगा। CH3CH Br और क्या है यहाँ पर, CH3 आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना। ये कन्फर्म हुआ, एकदम आया कि नहीं आया। यानी पहले कौन आक्रमण किया, H पॉजिटिव किया, इलेक्ट्रोफाइल किया। तो ये जो अब क्रिया होती है यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अवक्रिया होता है। अब सुनिए, इस अवक्रिया को होने के बाद मार्कोनी साहब आए, उन्होंने एक नियम बना दिया, फौरन यहीं पर देखो। उन्होंने क्या कहा, किसी भी असममित असममित का मतलब जिसे दो बराबर भागों में बांट न सकते हो। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड हो। किसी असममित हाइड्रोकार्बन पर अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। बात कन्फर्म हो। किसी असममित असममित क्या इसे दो बराबर भागों में बांट पाओगे, नहीं ना, नहीं बांट पाओगे। देखो इसे क्या दो बराबर भागों में बांट पाओगे, इसको नहीं बांट पाओगे, नहीं बांट पाओगे। आप देखोगे जब इसे दो बराबर भागों में नहीं बांट पाए तो ये क्या हो गया,
असम्मित हो गया। असंतृप्त का मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगा है, देखो लगा है नहीं लगा है। असम्मित असंतृप्त, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन है, पर अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अर्थात आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ए बनेगा, देखो जो नीचे मैकेनिक में दिखाया गया CH3 CHBr और क्या बन गया CH3। यानी अब क्रिया पहले हो जाती है, इसके बाद सोचा जाता है। ये आपका क्या होता है, मार्कोनी का आपका नियम होता है। बात कन्फर्म। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोनियम आयन बनता है। एक चीज याद रखिएगा थोड़ा सा, जहां भी कार्बोनियम आयन बनता है वहां रिअरेंजमेंट होता है, क्योंकि आपको मालूम है टर्शियरी कार्बोनियम आयन ग्रेटर देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और ग्रेटर देन क्या है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। ठीक है। अगर कहीं सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों कार्बन हो तो वहाँ पर अरेंजमेंट होकर के कार्बोनियम आयन टर्शियरी पर जाएगा और वहाँ पर जो ऋण भाग होगा उस स्थान पर जाएगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये बहरहाल कॉम्पिटिटिव भी होता है, पूछा भी जाता है। अब सुने, बात कन्फर्म हुआ। एक आध क्वेश्चन और देख ले इसी पर, आप देखोगे। जैसे क्वेश्चन आपसे किताब का दे रहा हूँ, किताब का दे रहा हूँ, देखो ऐसा ही आपको दिखाया गया, एक कंपाउंड दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर ऐसे लिख करके ऐसे लगा दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया है ये दोनों क्या है, H है, ये भी H है, ये भी H है और यहाँ भी H है। ठीक है, और लिख दिया है HBr के साथ योग अपक्रिया कराओगे। आपने पढ़ा है मार्कोनी का आपका नियम, अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। आप देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। असम्मित तो है, ये 2 बराबर भागों में से बांट नहीं पाओगे। असंतृप्त भी है, अम्ल के ऋण भाग का उस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ऐसा देखिए, जानी जिगर है ना, यहाँ पर Br, ये आपका क्या बनता है, कंपाउंड बन जाता है। बात क्लियर। एक क्वेश्चन और देखें, बुक का ही क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिखा गया है CH3 और इसकी क्रिया क्या है, HBr से करानी है। ठीक है ना। आप देखो मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है, ये असम्मित है, ये 2 बराबर भागों में बांट नहीं पाओगे। असंतृप्त भी है, ये भी आपको मालूम है डबल बॉन्ड है। असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर अम्ल के ऋण भाग का योग उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई नहीं है। आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपये नहीं है। बताओ किसके पास रुपये सबसे कम है, मेरे पास है ना। यहाँ भी है भैया, इनके पास 1 हाइड्रोजन, इनके पास कोई नहीं है। किसके पास सबसे न्यूनतम हाइड्रोजन, इसके पास। तो Br कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड है CH3, यहाँ पर CH3, इधर की तरफ Br और यहाँ पर क्या है CH2 और क्या है CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ये आपका मार्कोनी का आपका नियम होता है। ठीक है, अगला देखेंगे इसी पर। अगले पे आइए, जैसे क्वेश्चन और मैंने उसी पे दिया था, ये प्रोडक्ट कब संभव है। जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, HBr के साथ मैंने योग अपक्रिया कराया था और आपका जो बनाया था मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था CH3 CH2 और क्या है CH2Br बना दिया था, है ना। ये कब होता है, एंटी मार्कोनी का, मार्कोनी के विपरीत होता है। यानी कि ये कब होता है, इसे पराक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। अगर पराक्साइड की उपस्थिति में किसी भी असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर HBr का योग कराते हैं तो
बियार का योग मार्कोनी काव्य के नियम के क्या होता है, विपरीत होता है। अर्थात बियार कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और यच कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। ये आपका होता है एंटी मार्कोनी काव्य का नियम। एंटी मार्कोनी काव्य के नियम को खैर से प्रभाव भी बोलते हैं या पराक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। पराक्साइड की उपस्थिति में किसी भी असमित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर अगर अम्ल का योग कराते हैं, अम्ल का जो योग होता है, अम्ल के ऋण भाग का योग होता है, अम्ल में केवल बियार क्रिया करता है। HCl और HI यह अवक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता? HCl में ये मुक्त मूलक बनता ही नहीं है। HI में बनता तो है मुक्त मूलक, लेकिन रिवर्सल हो जाता है क्योंकि इसकी बंधन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। इस नाते से अगर एंटी मार्कोनी काव्य का नियम बोले हो तो केवल HBr ही देता है और बाकी कोई एलिमेंट नहीं देते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ? अब इसमें पराक्साइड मैंने कहा मुक्त मूलक, पराक्साइड की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रे की उपस्थिति में, उष्मा में जब भी विखंडन होता है आक्रमणकारी का तो मुक्त मूलक के रूप में होता है। तो जो यह योग अवक्रिया होती है यह मुक्त मूलक योगात्मक अवक्रिया होती है। क्योंकि इसके कोर्स में आपके मैकेनिज्म नहीं है, इन नाते मैकेनिज्म पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? अगर देखो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ देखो जैसे एक क्वेश्चन में जो दिया था, देखो CH3 यहाँ दिया था, CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर दिया था CH3, यहाँ पर मैं लिख देता HBr और तीर के ऊपर मैं लिख देता पराक्साइड। देखो बात बराबर। मार्कोनी काव्य का नियम क्या कहता है? अम्ल के ऋण भाग का उस कार्बन जिसमें हाइड्रोपरमाणु संख्या न्यूनतम हो। मार्कोनी काव्य के नियम के आधार पर बियार कहाँ, यहाँ जुड़ता और H यहाँ जुड़ता। लेकिन पराक्साइड के पास ही मार्कोनी काव्य के नियम का विपरीत हो जाएगा। अर्थात बियार कहाँ जुड़ेगा, बियार यहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 बन गया, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ H आपका CH, यहाँ पर Br और क्या बन गया CH3। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? ते आपका क्या होता है एंटी मार्कोनी काव्य के नियम के आधार पर और मार्कोनी काव्य के नियम के आधार पर हम एल्कीन से मोनोहैलो एल्कीन कैसे बनाएंगे ये आपको जनरली बताया गया। बात कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ? अगला इसी पर देखेंगे अगले वीडियो में। आप वह अगला वीडियो जब आप देखेंगे वह एल्केन के द्वारा क्या है, एल्केन से मोनोहैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, इस पर नेक्स्ट वीडियो में आप इस पर सर्च करेंगे और देखेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहें, खुश रहें।